सैम पित्रोदा ने ऐसा एक्सरे कर दिया है उस मैनिफेस्टो का कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल ले या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले, आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही वो मैं कह सकता हूं उनकी पार्टी के एक हाईटेक व्यक्ति ने कही है जो बड़े दिमागदार माने जाते हैं, who is considered to be the brain behind. So the brain behind has been categorically elaborated the nefarious design of Congress party. भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है, और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। सैम पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफोलो लिवर की इन्होंने गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थीं, इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। दो तीन बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप देंगे किसको? मैं देश के प्रबुद्ध लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत का जो भी नागरिक है, कई पीढ़ियों से रह रहा, उसका कुछ तो है इस देश में, अकाउंट है, उसका घर द्वार है, उसका कोई तो ठीहा है। अगर वो भूमिहीन भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, उन्हीं के पास विरासत का कुछ भी नहीं है। तो आप इन द नेम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसको बांटेंगे? गंभीरता के साथ कह रहा हूं, विचार करके बताइए। वही जो घुसपैठी है, वही तो कहेंगे ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई इनहेरिटेंस है, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है। तो साहब आपके हिसाब से वो भूमिहीन वाली कैटेगरी में आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप सभी पत्रकारों से जाके देखिए, राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से देखिएगा। जब यात्रा गुवाहाटी से शुरू हुई है तो उस इलाके में जो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, जाके देखिएगा, यही तो डेमोग्राफिक चेंज वाले इलाके हैं। इसलिए मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत खतरनाक इरादे देश के अंदर अब जन जन के घर के अंदर तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है इसको समझिए कि इंडी गठबंधन का एक प्रमुख दल कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि भारत का जो आणविक भंडार है वो समाप्त कर न्यूक्लियर वेपन समाप्त कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी कहती है
कि आपके घर के अंदर जो भी भंडार है, थोड़ा बहुत धन अन्न जो कुछ भी है, हम उसको भी खींच लेंगे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे अगल बगल के देशों में तो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने बड़े बड़े एसेट्स बनाए हुए हैं, और आप हमारे यहां ये करना चाह रहे हैं। तो मैं पुनः पूछ रहा हूं कि आप किन चीजों से सोचकर कर रहे हैं, और इसमें आप सबसे ज्यादा हिस्सा किसका मार रहे हैं? हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, सब प्रमाण बोल रहे हैं। देश के संसाधनों को खींचकर किसको दिया जा चुका है, देंगे की बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जिस बयान के बारे में वो ये सफाई देने की कोशिश करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होगा, तो ये कहते नहीं, कर चुके हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि भारत सरकार के किसी भी विभाग के बाद कौन सा ऐसा गैर सरकारी संस्थान है जिस पे सबसे ज्यादा जमीन है? तो वह वक्फ बोर्ड। और ये नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से मनमोहन सिंह जी की सरकारों और नरसिम्हा राव की सरकारों ने ग्रेजुअली इतना स्ट्रांग करके उसको स्थापित किया है। तो आप संसाधनों पर हक देने की बात का बचाव नहीं कर चुके, दे चुके हैं। सरकार के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वक्फ बोर्ड के पास है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आगे बहुत अंधेरा है और संभल कर चलना है, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने देश की वास्तविक शक्ति कभी उभरने नहीं दी। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो कहां से कहां पहुंचे, और आज जब मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी वास्तविक शक्ति के साथ उभरना चाह रहा है, तो न जाने कौन सी जानी और अनजानी शक्तियों के द्वारा ये सिर्फ भारत को नहीं, भारत के हर खास और आम को, हर गरीब को, हर माता बहन को के पास रखे हुए स्त्री धन तक, हर गरीब के घर में रखे हुए उसके द्वारा बनाए गए छोटे से मकान तक पर इनकी दृष्टि है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की विवेकपूर्ण जनता इन सारे विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार करके बात करेगी। और अब एक्सरे इज कंप्लीट, अब वो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा लें तो अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है।